नमस्कार। जैसे कि हनुमान चालीसा की कुछ रहस्यमयी बातें हैं, काफ़ी लोग बताते हैं कि हनुमान चालीसा की क्या क्या रहस्यमयी बातें हैं। अगर हम हनुमान चालीसा को संकट की घड़ी में पढ़ते हैं तो उससे हमारा संकटों का निवारण होता है, और हनुमान चालीसा को अगर हम किसी ज़रूरत के लिए पढ़ते हैं तो उसका भी निवारण होता है कि हमारी जो ज़रूरत हैं वो भी पूरी होती हैं। एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जिस समय पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस हनुमान चालीसा की जो 40 चौपाइयाँ हैं उनको लिखा था, उस समय पर शासन था मुग़ल सम्राट अकबर का। तो अकबर ने क्या किया था कि काशी में तुलसीदास जी अपना निवास स्थान बना करके रह रहे थे। तो काशी में उसका जो भी एक कोई सेवक था जिसके हैंड ओवर में काशी कर रखी थी, उसने क्या किया, तुलसीदास जी को पकड़ा और आगरा लेकर के आ गए और अकबर के सामने पेश किया और अकबर से कहा कि महाराज ये चमत्कारी बाबा है और इसने काफ़ी लोगों को भ्रमित कर रखा है और ये ज़्यादातर धर्म का प्रचार करता है। तो अकबर ने पूरी बातें बाबा तुलसीदास जी से पूछी। तो बाबा तुलसीदास ने कहा, बोले मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल प्रभु श्री राम का भजन करता हूँ। तो अकबर बाबा तुलसीदास जी से प्रश्न करने लगा कि तू चमत्कारी बाबा है तो कोई ऐसा चमत्कार दिखा जिससे कि मैं मान जाऊँ। तो तुलसीदास जी ने मना कर दिया, बोले मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूँ, मैं कोई चमत्कार नहीं जानता हूँ। फिर अकबर ने कहा कि आपने न तो मुझे सलाम किया, ना ही मेरी आज्ञा मानी और ना ही आप चमत्कार दिखा रहे हैं, आप जानते हो कि मैं सम्राट हूँ। तो बाबा तुलसीदास जी ने इस बात पर यह कहा था कि सम्राट और राजा केवल मेरे लिए एक ही हैं, वो हैं प्रभु श्री राम। तो इस बात से चिढ़ करके तुलसीदास जी को बंदी बना लिया। तो हनुमान जी महाराज का जो चालीसा है, तुलसीदास जी ने जिस समय पर लिखा था तो उन्होंने उस चालीसा का स्मरण चालू कर दिया था। तो देखते ही देखते पूरे आगरा में बंदरों का आक्रमण हो गया और अकबर की भारी भरकम सेना पर इस तरह से टूटे कि ये समझ के चलिए कि एक विशाल सेना ने आक्रमण किया हो। पूरे आगरा के किले को घेर लिया और अंदर एक सिपाही आकर के चिल्ला करके बोला कि बंदरों ने आगरा में आक्रमण उत्पात मचा रखा है, आप इस बाबा को जल्दी से छोड़िए, नहीं तो वो थोड़ी बहुत देर में अब अंदर भी आ जाएंगे, राजभवन में प्रवेश कर जाएंगे। तो अकबर समझ गया कि कुछ न कुछ इस बाबा ने ही चमत्कार किया है, प्रणाम किया और तुलसीदास जी को छोड़ दिया। तो इतना प्रभाव है हनुमान चालीसा का। अगर आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेते हैं, सिद्ध करने के बाद इसकी एक एक चौपाई में अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। उन अद्भुत शक्तियों का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। और हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे किया जाता है, या तो आप होली या दीपावली त्यौहार का टाइम है तब कर सकते हैं, या फिर विशेष दिन आता है हनुमान जयंती का, उस समय पर आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं 121 पाठ करके। एक छोटी सी चौकी ले करके उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके और चावल का ढेर किया, उस पर एक कलश रखा, कलश में पानी भर के ऊपर नारियल रखा और एक मिट्टी के गणेश भगवान लिए, उनका आवाहन करके माता लक्ष्मी को बुला करके, भगवान शंकर को बुला करके और भगवान हनुमान जी को बुला करके आवाहन करके उन्हें वहाँ पर स्थापित कीजिए। और उसके बाद 121 पाठ करिए। 108 भी कर सकते हैं, लेकिन तर्पण, मार्जन और 10% ब्राह्मण भोज ये किया जाता है, लेकिन ये आप नहीं कर सकते। तो 121 पाठ कर सकते हैं और 121 पाठ करने के बाद हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाता है और अद्भुत चमत्कार मिलते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर हनुमान जी सभी संकटों से निवारण करते हैं। कहते हैं कि जो देव शरीर से हैं वो जल्दी सुनते हैं और जो निराकार हैं वो थोड़ा सा समय लेते हैं। हनुमान जी साकार हैं देह रूप से और हनुमान जी सबसे जल्दी सुनते हैं। तो ज़्यादातर हनुमान जी की उपासना बहुत लोग करते हैं।